नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि करियर में आगे कैसे बढ़ें, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, या जो कॉलेज के बाद जॉब करते हुए बच्चे हों। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्कूल में बच्चे को क्या चूज़ करनी चाहिए, साइंस, मैथ, आर्ट्स क्या चूज़ करनी चाहिए, या किस में अच्छी करियर हो सकती है ट्वेल्थ के बाद। ट्वेल्थ के बाद वो इंजीनियरिंग लेंगे या मैनेजमेंट लेंगे या आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्किटेक्चर लेंगे, मेडिकल साइंस लेंगे, क्या लेंगे, किस में अच्छी फ्यूचर हो सकती है। या ऐसे बच्चों के लिए जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो जॉब में जाना चाहते हैं, या फिर बाद में वो करियर स्विच करना चाहते हैं दूसरे डोमेन में, उस पर भी बात करेंगे। सो खैर, आज हमारे साथ अनुराग मोहन मिश्रा जी हैं, जो एक एडुकेशन कंसल्टेंट रहे हैं, और वो काफ़ी बड़े कंपनी के साथ वो जुड़े रहे हैं, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली वो जुड़े रहे हैं। आज उनसे मैं चर्चा करूंगा। तो अनुराग जी, नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले हम आप मुझे ये बताएं कि जो बच्चे स्कूल में हैं वो करियर प्लानिंग करना चाहते हैं आगे जाके, तो उसे क्या चूज करनी चाहिए, वो क्या चीज किन बातों का वो ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अंशल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने के लिए। और अगर आपके सवाल पे मैं वापस आता हूँ, तो बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें कई सारी चीजें हैं। बट हम थोड़ा सा इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाए, इसीलिए मैं स्कूल लेवल से शुरू करूंगा। तो स्कूल में जब बच्चा पांचवी छठी क्लास में होता है, तो उसके बाद जो है, हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा नहीं है कि आप वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जब बच्चे को ये लगता है कि चलो ये मेरा इंटरेस्ट है, हो सकता है आगे वो परस्यू ना कर पाए, बट अभी अगर उसका कोई इंटरेस्ट है तो उसको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। वो रिसर्च करे, एनालाइज करे, समझे जी। कि किस चीजों से वो उस फील्ड में घुस सकता है, तो ये उसे एक एडवांटेज देगा। जी। तो अगर जो बच्चे टेंथ कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद वो कंफ्यूज हैं कि मुझे आर्ट्स में जानी चाहिए या साइंस में जानी चाहिए या कॉमर्स में जानी चाहिए, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्किल्स होनी चाहिए जो कि वो डिसाइड कर सकते हैं, क्या ऐसी फ्यूचर स्कोप उसे देखनी चाहिए। देखिए, मैं मार्क्स से कई हद तक सहमत नहीं हूँ। पर कहीं ना कहीं 10वीं क्लास तक आप एजुकेशन सिस्टम में 10 साल प्लस पढ़ चुके होते हैं, केजी को मिला दें तो 12 साल का एजुकेशन आप कंप्लीट कर चुके होते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं फील्ड में हम कैसा परफॉर्म करेंगे वो बहुत आगे की बात है टेंथ स्टूडेंट के लिए। तो टेंथ स्टूडेंट का जो बेसिक एजेंडा होना चाहिए, उसमें एक तो उसको अपना एक्यूमेन समझना पड़ेगा कि मेरा किस सब्जेक्ट को लेके एक्यूमेन है। उसको उस हिसाब से ये भी देखना पड़ेगा कि वो उसके राइटिंग और रीडिंग कैपेबिलिटीज कितनी है उस सब्जेक्ट में, प्लस उसका परफॉर्मेंस कैसा है उन सब्जेक्ट्स में, अलग अलग टाइम टेन्योर और टेस्ट में। इसको लेके अगर कोई चले, तो बेसिकली ये जो सोशल स्टिग्मा है कि साइंस लें कि कॉमर्स लें कि आर्ट्स लें, इसकी वजह से कई इंटेलिजेंट लोग जो उस फील्ड में अच्छा कर सकते थे वो उस फील्ड से दूर हो गए हैं। जी। तो अगर फिर भी वो अगर जैसे साइंस अगर बच्चा लेने चाहता है, टेंथ के बाद साइंस में जाना चाहता है, तो उसके बाद उसमें क्या क्या स्कोप हो सकती है, आर्ट्स में, कॉमर्स में। देखिए, तीनों फील्ड में स्कोप है, पहली बात तो। बट हाँ, अगर हम कुछ बर्निंग करियर्स की बात करें जो हॉट करियर्स हैं, तो सबसे पहले हम साइंस को लेते हैं। तो साइंस में बेसिकली आप मेडिकल, नॉन मेडिकल फील्ड मतलब इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, जो एवरग्रीन है, प्लस उसका डिमांड हमेशा से रहा है सोसाइटी में, और सोशल स्टेटस एंड प्रेस्टीज से भी रिलेटेड है। तो आप डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी फील्ड में, साइंस में, आर्ट्स में, मेडिसिन में आप रिसर्च कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं साइंस वालों के लिए थोड़ा स्कोप ज्यादा है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हायर करती हैं।
अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स में बेसिकली आप आईपी मैट दे सकते हैं, जिससे अब जो है कई भी स्कूल्स ने ग्रेजुएशन निकाल दिया है, इंटीग्रेटेड कोर्स, ग्रेजुएशन प्लस एमबीए, बीबीए प्लस एमबीए। तो जैसे आईपी मैट का एग्जाम कंडक्ट कराती है इंदौर, कराती है आईआईएम रोहतक, कराती है आईआईएम इंदौर, कराती है। तो वो जो है एक शॉर्टकट तरीका है कि आप 2 साल अच्छे से पढ़ें, साइंस या कॉमर्स। जनरली बीबीए करने के लिए साइंस या कॉमर्स दोनों से लेते हैं बच्चों को। तो जिसमें आपका मैथ्स हो कम से कम। मैथ सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट है, जो कि आर्ट्स में नहीं होता है। बट कहीं ना कहीं आर्ट्स एक अलग फील्ड है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। तो आप आईपी मैथ दे सकते हैं। उसके अलावा आप सीए, सीएस और सीएमए की तैयारी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं तो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एडवाइजर और भी बहुत सारी मल्टीनेशनल अलग अलग टाइप के रोल्स अच्छे कॉलेजेस में ऑफर करती है। एलएसआर हो गया, एसआरसीसी हो गया, और भी कई अन्य कॉलेजेस हैं। तो बहुत सारा स्कोप है कहीं ना कहीं कॉमर्स में भी। अब हम बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स में जो कुछ चीजें हैं वो बेसिकली ये है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, आप प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हिंदी या इंग्लिश में जब आप आर्ट्स लेते हैं तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा रहता है। जी। तो और उसके अलावा मास कॉम है, जर्नलिज्म का कोर्स आप कर सकते हैं। जनरली जर्नलिज्म में जो आर्ट्स ग्रेजुएट होते हैं वो ज्यादा अच्छा करते हैं। तो आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। उसके अलावा भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो ये है, एज कंपेयर टू साइंस एंड कॉमर्स थोड़े से कम अपॉर्चुनिटीज हैं, बट जो भी अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे ये भी देखा जाता है, जैसे बच्चे को लगता है कि अगर मैं आर्ट्स लूंगा तो मैं किसी किसी डोमेन में ही जा सकता हूँ, लेकिन अगर साइंस लोगे तो आपका वर्टिकल ज्यादा हो जाती है। लाइक आप आर्ट्स की भी जगह में जा सकते हो, कॉमर्स की जगह में भी जा सकते हो, अ, तीनों जगह जा सकते हो, कहने का मतलब है अगर आप साइंस ले रहे हो। तो क्या ये बात सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि साइंस एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देता है। आप साइंस से आप इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस के अलावा फाइनेंस, कंसल्टिंग, कॉर्पोरेट लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, बिजनेस और भी बहुत सारे अन्य फील्ड्स में जा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बाकी ट्रेड में संभव नहीं है। जी। तो तो जैसे मैं आपसे इसी से मैं दूसरा सवाल करना चाहूंगा कि जैसे कि जो बच्चे कॉलेज में हैं, जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में है या मेडिकल में है या कॉमर्स में है या आर्ट्स में, किसी में भी है, अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस दौरान उसे क्या क्या स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जो कि आजकल मॉडर्न डे के हिसाब से उसे जॉब मिल सके, चाहे वो प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो। इसमें आप क्या देखिए, देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कई चीजें हैं जो आजकल बच्चे लैक करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कम से कम एक बुक 15 डेज में जरूर पढ़ें। जी। दूसरी बात ये है कि बढ़ते हुए कंपटीशन के साथ हर इंसान रिप्लेसेबल है, हर इंसान को बदला जा सकता है। तो आप एक कहीं ना कहीं एक या दो स्किल पकड़ें अपने कॉलेज में, और उसके बाद उस पे आप काम करें, जिससे कि आप जो है धीरे धीरे उस फील्ड में आपका एक्सपर्टीज बन जाएगा। जी। तो जैसे लोग कहते हैं कि कॉलेज के समय में इंटर्नशिप हुआ या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना हो या ऐसे कुछ डिजाइन कोर्स सीखना हो, ऐसे बीच में लोग, जैसे जनरली बच्चे लोग करते हैं राइट, सेमेस्टर ब्रेक में हो या ऐसा, तो वो करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? क्या वो जॉब में भी हेल्प कर सकती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि कभी कभी इंटर्नशिप को ही जॉब में कन्वर्ट कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे। तो इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, पीपीओज, अच्छी कंपनीज पीपीओज ऑफर करती है, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, या जिससे कि आपको कंपनी का इंतजार कॉलेज कैंपस में नहीं करना पड़ेगा, आपके पास प्री प्लेसमेंट है। सो जी। बेसिकली जनरली प्री प्लेसमेंट ऐसे वर्क करता है कि आप इंटर्नशिप करते हैं ऑन अ स्टाइपेंड, अगर उनको आपका काम पसंद आता है तो दे ऑफर यू फुल टाइम पोजीशन। सो यस, कहीं ना कहीं आप जो है
डिग्री सफिशिएंट नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा कोर्स करें। कई जगह फ्री मॉड्यूल भी है, कई जगह पेड मॉड्यूल भी है। तो कहीं ना कहीं आप कोर्सेज जरूर करें, क्योंकि कोर्सेज से आपका रेलेवेंस, आपका सीखने की इच्छा पता चलती है। जी। तो मैं आपसे चौथा सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अगर इंडियन जॉब मार्केट की बात करूं, तो गवर्नमेंट जॉब में बच्चे को जाना चाहिए या प्राइवेट जॉब में? इसमें प्रो एंड कॉन्स क्या है? क्योंकि जैसे मैं ये बच्चे लोग से मुझसे पूछते रहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जा रहे हो तो वो एक सिक्योर जॉब होती है। लोगों का ऐसा भी कहना है, अगर प्राइवेट जॉब में जाते हो तो हर साल आपको स्किल ऐड करते रहनी पड़ती है। तो देखिए, इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं, कुछ मिथ्स भी हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे आज से 15-20 साल पहले, वो फंक्शंस आज नहीं है। ऑटोमेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आया है, गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट में भी आया है। प्लस कहीं ना कहीं नई चीजें आपको हर जगह सीखनी पड़ती हैं। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप चाहे प्राइवेट जॉब में हैं, आप चाहे टीचिंग जॉब में हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आपको सीखते रहना होता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि किसी जॉब में, एक गवर्नमेंट जॉब में सीखना नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, प्राइवेट मार्केट जो है वो एक ओपन मार्केट है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इट इज ओपन टू एवरीवन। तो अगर आप आज के ट्रेंड्स को सीखेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा कंपनी के लिए। अब वो टैलेंट की जरूरत खत्म हो जाएगी एंड इवेंचुअली यू विल गेट रिप्लेस्ड। सो एआई यूज करना आना चाहिए आपको। चैट जीपीटी का यूज करके अगर ईमेल आप लिख सकते हैं विदाउट एनी एरर, तो आपको यूज करना चाहिए, उसको पैराफ्रेज कीजिए और उसको यूज कीजिए। जी। और जो बच्चे जनरली, बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक कंप्लीट कर लिए हैं या कुछ बीए कर लिए या बीकॉम कर लिए, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो फिर उन्हें लगता है कि नहीं, मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं हूँ तो मुझे करियर स्विच करनी है, तो इस समय में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये जिन्होंने कॉलेज कर लिया है और अब वो किसी तरह की नौकरी कर रहे हैं, लो पेड या हाई पेड, जनरली सेकेंड टायर थर्ड टायर कॉलेजेस से निकल के, द पे स्ट्रक्चर और ऊपर से कोर फील्ड का जो पे स्ट्रक्चर है वो काफी कम है। बट कहीं ना कहीं इस वजह से बच्चे ऊब जाते हैं और वो स्विच करने की कोशिश करते हैं या डोमेन चेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, जो कोर फील्ड है वो आपको कुछ साल पैसा नहीं देती है, बट उसके बाद फिर आपको अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। तो और अगर आप किसी दूसरी फील्ड में जाते हैं, तो आप एक तरह से उस फील्ड में फ्रेशर ही हैं, क्योंकि ना आपका एजुकेशन उस फील्ड के हिसाब से है, ना आप ट्रेंड उस फील्ड के हिसाब से। तो आपको कहीं ना कहीं फिर से सीखना ही पड़ता है सब कुछ। जी। तो जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक कर लिए है, उसे जॉब नहीं मिलता है, वो नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते हैं, चाहे वो सेल्स हो या मार्केटिंग हो या बीपीओ हो या आईटी में भी चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, उसके बच्चे भी लोग क्या करते हैं कि जॉब ना मिल पाने की वजह से एक दो कोडिंग सीख लेते हैं या कुछ स्किल सीख के वो करियर स्विच कर जाते हैं। तो इस समय में उसे क्या देख ध्यान देनी चाहिए? तो बेसिकली जहां तक बात है कि अपने एक्सपर्टाइज को छोड़ के दूसरी फील्ड में करियर बनाने का, सो इसके लिए बच्चे ओपन है, बच्चों का ये अपना डिसीजन है। बट कहीं ना कहीं जब आप अपना कोर फील्ड छोड़ते हैं, तो आपका एक कोर कॉम्पिटेंस को भी आप छोड़ देते हैं। एंड क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, कि कहीं ना कहीं एक फील्ड जिसके बारे में ना आपकी पढ़ाई है ना जानकारी है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक और चैलेंजिंग हो सकता है। बट आज के बच्चे एल्योर्ड हो जाते हैं पैकेजेस पे और पर्क्स पे। सो ये बड़ा इशू है, इसको आपको समझाना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा।
जी। तो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरी एज भी अभी है, तो वो लोग एमबीए करना पसंद करते हैं, सोचते हैं कि मैट दूंगा या कैट दूंगा या सी मैट है, जी मैट है, ऐसे एग्जाम दे के फिर वो एमबीए की तरफ भी रुझान करते हैं। तो इसमें आपको क्या कहना है, वो एमबीए करना सही रहेगा, चाहे वो बीटेक हो या बीकॉम के बच्चे हो? क्या वो एमबीए की तरफ जाना फिर उसके बाद प्राइवेट में जॉब करना, कितने पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, इसमें आप टिप्पणी दें। देखिए, एमबीए का जो नेचर है, इट इज ओपन फॉर ऑल। A medical graduate can also do MBA, a lawyer can do MBA, engineer can do MBA, a BCom can do MBA, BBA can do MBA. Because MBA is all about administrative qualities and people management. अब रही बात की अच्छे कॉलेजेस की, हम बात करें तो ऑफ कोर्स अच्छे कॉलेजेस की बात करें तो सबसे पहले ब्लैकी है। बैंगलोर, एबीसी, देन ब्लैकी। तो ये चीजें हैं। मतलब अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता एक जगह है। फिर उसके बाद उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो एल आई के, लखनऊ, इंदौर एंड कोझीकोड है आईएम्स में। उसके बाद बेबी आईएम्स एंड न्यू आईएम्स आते हैं। तो उसके बीच में इफ यू टॉक अबाउट जो एबीसी है आईएम्स का, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता। और सेकंड फेज में जो है एल आई के, लखनऊ, इंदौर और कोझीकोड। लखनऊ, इंदौर एंड कोझीकोड के लेवल में एमडीआई गुड़गांव है, अगर हम बात करें तो एमडीआई गुड़गांव है। उसके अलावा भी और भी कॉलेज हैं। एक जेबीआईएमएस है, जमुनालाल बजाज, मुंबई में। So it has got very small campus, but placements are generally 30-32 lakhs. Average placement is there. So कहीं न कहीं और भी अच्छे कॉलेजेस हैं जो रैंकिंग्स में रहते हैं हमेशा। तो और कई कॉलेजेस प्रोफाइल बेस्ड होती हैं। तो कैट स्कोर के बिना भी, अच्छे कैट स्कोर के बिना भी, आपका अगर प्रोफाइल अच्छा है तो यू कैन गेट इनटू दैट। तो ये चीजें हैं। और इफ यू टॉक अबाउट कि एमबीए करना है, सो एमबीए का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में है, इट इज मोर लाइक अ प्लेसमेंट स्कूल। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि यू आर चूजिंग द राइट ब्रांड। क्योंकि बेसिकली एक क्राइसिस बहुत तरह के लोग फेस करते हैं कि दे आर इन अ पैकेज ऑफ 4-5 साल काम करते करते, 3-4 साल काम करते करते वो 10-12 लाख के पैकेज पे आ जाते हैं। एंड इफ यू से एबीसी एंड एल आई के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 4-5 प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ के, एफएमएस है दिल्ली में ही, एफएमएस यू के अंदर है। उसके अलावा जो कॉलेज हैं, एसबी जैन है, जेबीआईएमएस है। तो ये सब में भी क्या होता है कि ये कुछ कॉलेजेस को हटा दें तो कहीं ना कहीं उनको ये पता होता है कि हम बेबी आईएम से यहाँ पढ़ेंगे तो एवरेज हमारा पैकेज वही 10 से 11 लाख का होगा, और बहुत से बहुत मुझे मिल जाएंगे 20 लाख। बट ये तो मेरे लिए वैसे ही, मैं 2 साल मेहनत करूँ तो मैं पहुंच सकता हूँ। प्लस इसमें ये भी है कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लोगों को ही ये मौका मिल पाता है लीड करना। हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं। और एमबीए में काफी और पैसे भी लग जाते हैं, राइट? एमबीए की फीस भी काफी हाई होती है। क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आना सही होता है? क्या ये आ पाता है अगर ये बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहें? क्योंकि आईएम सभी बच्चों को नहीं मिल पाता है, राइट? जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, जो आईआईटी से पास आउट होते हैं, वो लोग भी काफी आईएम जाते हैं आजकल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, जितने वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ पाती है या करना सही रहेगा? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ कॉलेजेस जिनके मैंने नाम लिए, उसके अलावा जनरली कॉलेजेस के प्लेसमेंट 6-7-8 लाख के हैं। और अगर आप 6-7-8 लाख रुपए कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपका एक लोन है तो आपके लिए कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 6 लाख रुपए में 46,000 और 7 लाख रुपए में 54,000 रुपीज इन हैंड आते हैं। जी। तो अगर आपका एक लोन चल रहा है तो 10-12 हजार लोन, प्लस 10-12 हजार रेंट, प्लस हाउस होल्ड एंड हाउस एक्सपेंसेस जो है, ग्रोसरी एंड एवरीथिंग, वो 10 से 12 हजार हो जाएगा। एंड ऑफिस गोइंग एंड एवरीथिंग। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे
आपके पास यू विल नॉट बी लेफ्ट विद अ सिंगल पेनी। सो मंथ बाय मंथ आप जी रहे होंगे। एंड टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस में जाना एक प्रॉब्लमेटिक काम है, क्योंकि एवरेज पैकेज कम है। और अगर आप लोन के साथ गए हैं तो इंटरेस्ट के साथ भरते भरते यू एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ मनी। सो ये आपको समझना पड़ेगा। प्लस टायर 2 एंड टायर 3 कॉलेजेस में आप पढ़ने से अच्छा, अगर आप कहीं पे 3 से 4 साल मेहनत करते हैं तो आप ऑलमोस्ट जो न्यू एंड बेबी आईएम्स का एवरेज पैकेज है वहां तक आप पहुंच जाते हैं। सो जनरली एक ये भी प्रॉब्लम है। प्रमोशन होता ही, अगर आप कंपनी में अच्छे काम करते हो तो आपकी प्रमोशन होती है, तो आप वहां तक पहुंच सकते हो 4 से 5 साल में। राइट। बट ये तो हाँ, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो आईएम है वो एक ब्रांड है। आज भले ही उस बेबी आईएम में पैकेज नहीं है, पर आज से 10 15 20 साल पहले बाद, जैसे कि लखनऊ इंदौर कोझीकोड सेकंड फेज में बने थे आफ्टर एबीसी, बट नाउ अब उनमें भी कंसल्टिंग कंपनीज आती हैं। सो आईएम का ब्रांड बहुत बड़ा है। तो अगर आप अच्छे कॉलेजेस में हैं तो इनिशियल पैकेज कम भी है, तो आप एक बड़ा ब्रांड कैरी कर रहे हैं, एलुमनाई नेटवर्क कैरी कर रहे हैं। बट अगर टायर 2 टायर 3 सिटीज कॉलेजेस में कर रहे हैं आप, सो देन उस पे रिटर्न बहुत मुश्किल है अंचल जी, क्योंकि जनरली आपको उस हिसाब का पे आउट ही नहीं मिल पाता है। जी। तो जनरली एमबीए करने के बाद कंसल्टेंट की जॉब काफ़ी अच्छी कहलाती है, राइट? कंसल्टेंट का क्या काम होता है, वो लोग क्या करते हैं जो इतनी हाई पैकेज होती है? राइट। तो बेसिकली कंसल्टेंसी जो है, अलग अलग तरह की कंसल्टेंसी होती है। बिजनेस कंसल्टेंसी होती है, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी होती है, और भी बहुत तरह की कंसल्टेंसी होती हैं। सो जनरली जिन कंसल्टेंट की हम बात करते हैं, दे आर ब्रांड बिजनेस बिजनेस कंसल्टेंट, ब्रांड कंसल्टेंट, और खासकर बिजनेस कंसल्टेंट। सो जो आपने टॉप 3 का नाम सुना होगा, और उसके अलावा भी और भी हैं अलग अलग कंसल्टिंग फर्म्स। सो टॉप 3 तो एमबीबीज हैं, मैकेंजी, बेन, बीसीजी। उसके बाद दूसरे दूसरे हैं दो टायर 2 कंसल्टिंग फर्म्स, जैसे कि एक्सेंचर स्ट्रैटेजी हो गई। उसके अलावा और भी फर्म्स हैं जो आप देख सकते हैं। सो बिग फाइव कहती है, एक्सेंचर राइट? हो बिग गया, फाइव कंपनी। यस एक्सेंचर हो गया, टाटा टाटा कंसल्टिंग कंसल्टेंसी सर्विस भी है, और टाटा कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करती है। तो एक्सेंचर कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है, डेलॉयट प्रोवाइड करती है। सो ये लोग जनरली जो है जो है इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, और स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस कंसल्टेंसी जनरली। कंसल्टिंग बहुत आपकी अच्छा ऑडियो सेक्टर कट है। गई। जी। अब आ रही है आवाज आपको? जी जी, आ रही आ रही। तो सो अच्छा। कंसल्टिंग, जी, आप बताएं। हाँ, तो कंसल्टिंग बहुत अच्छा करियर है। बट इसमें कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जनरली कंसल्टिंग फर्म्स के जो क्राइटेरिया होते हैं सिलेक्शन के, वो बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं। और वो आपके 10th 12th के मार्क्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, हर चीज को जज करके दे टेक आउट क्रीम ऑफ द क्रीम स्टूडेंट्स। इवन इन द टॉप आईएम्स में भी कंसल्टिंग की कंपनीज आती हैं। और उसके बाद एबीसी के बाद लखनऊ और इंदौर अभी देख रहा है कंसल्टिंग की कंपनीज। सो टायर 2 कंसल्टिंग फर्म्स भी आ रही हैं। बट उसके अलावा इवन बहुत सारे आईएम्स में भी कंसल्टिंग फर्म नहीं जाती है, और प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाती है, जैसे एसपी जैन में जाती है। तो लाइक इट डिपेंड। ऐसा भी हो सकता है कि यू आर इन आई एम बोध गया, आई एम समवेयर एल्स, और उसके बाद कहीं पता चले कि आपके कॉलेज में वो कंसल्टिंग फर्म आई ही नहीं है। तो जी, ये अगर अगर चीज मैं है। ये एमबीए से हट के भी बात करूं, तो अगर जैसे जनरली मैं देखता हूँ जितने भी प्राइवेट फील्ड में जो बच्चे जाते हैं, वो चाहे वो ग्रेजुएट करके, बीटेक करके, बीकॉम करके, बीए करके भी, बीबीए, उसका कुछ बच्चे एमबीए करते हैं और कुछ बच्चे एमबीए नहीं भी करते हैं। जिस तरीके से भी वो आगे बढ़ते हैं प्राइवेट फर्म में, तो अक्सर ये देखा जाता है कि उसे हर साल
स्किल सेट ऐड करना होता है, कुछ ना कुछ स्किल सेट ऐड करते रहना होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है क्या कि आप एक बार गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर लो, आपकी जॉब स्टेबल है, आप सिक्योर्ड हो, आप इंटरनल प्रमोशन लेते रह सकते हो, वो अपनी जगह है। लेकिन प्राइवेट में आप अगर स्किल ऐड नहीं करोगे तो आप रिप्लेस हो जाओगे। देखिए, गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर पे चलती है, और गवर्नमेंट में भी चीजें बदलती हैं। ऑटोमेशन आया है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट में नए तरीके आए हैं काम करने के, वर्किंग आवर्स बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं हर तरह की चीजें होती रहती हैं। बट हाँ, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बिजनेस एवर इवॉल्विंग है, डायनेमिक्स बदल रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेट के हो चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम के हो, वो डायनेमिक्स बदलते हैं। तो और प्राइवेट कंपनीज का सोल फोकस होता है टू मेक अप प्रॉफिट, टू एक्सपैंड द बिजनेस। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो ग्राउंड लेवल पे आके, जो ग्राउंड लेवल पे लोग काम करते हैं उन पे ही आके टूटता है। तो ये प्रॉब्लम है। बाकी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में नई चीजें नहीं आती, ऑफ कोर्स आती हैं, लोग सीखते हैं, लोग करते हैं। तो ये चीज है। जी। तो ये बहुत अच्छी से आप तरीके से आपने बताया कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या अंतर है, आप कैसे कर सकते हो। जी। और अगर आपसे मैं ये बात कर सकूं कि अगर बच्चे को, जो बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं ग्रेजुएट होने के बाद, और उन्हें लगता है कि मैं अभी आज के ज़माने के हिसाब से मैं ऐसे कौन से स्किल सीख सकूं, ऐसी कौन सी हॉट स्किल्स है अभी मार्केट में जो बच्चे को अच्छे करियर के लिए और अच्छे पे स्केल दिला सकती है। लाइक जैसे मार्केट में सुनने को मिलता है डेटा साइंस है, एआई आ गई है, मशीन लर्निंग आ गई है। तो ऐसे क्या क्या स्किल्स बच्चे ऐड कर सकते हैं अपने स्किल में या रिज्यूमे में, जो उसे अभी करंट मार्केट में वो हेल्प कर सकती है आज के जॉब मार्केट को देखते हुए। अनुराग जी। जी। तो बेसिकली इसमें जो है, अगर आप बात करें तो कुछ स्किल्स जो है वो बहुत जरूरी है। सो इसमें सबसे पहला और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्किल मैं समझता हूँ, सो इट इज द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। सो जनरली कम्युनिकेशन बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि लोगों को लगता है चलो ठीक है हम धीरे धीरे सीख लेंगे। धीरे धीरे आप नहीं सीख सकते हैं, आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, you need to develop of having a good vocabulary, जी। and you should try to speak as much as possible, and eventually in the due course of time it will improve. But जी। yes, it is very important that everyone should be like very particular about that. स्किल्स। There is something that is related to my custom. तो बेसिकली जो स्किल में सबसे इम्पोर्टेंट है वो कम्युनिकेशन स्किल है। दूसरी बात, आज की डेट में अगर हम बात करें तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन के अलावा जो डिजिटल प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो उसमें अगर आप एडवांस एक्सेल का यूज करें, उसमें अगर आप चार्ट्स का यूज करें, उसमें अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज करें, मॉडलिंग का यूज करें, पावर तो बीआई, टेबल यू, ये सब चल रही है राइट, डेटा उसके एनालिटिक्स के लिए। अलावा अगर आप उसको एआई और चैट जीपीटी का एक अच्छा यूज करके उससे इंटीग्रेट कर सके, तो हम्म। ये कुछ चीजें हैं जो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को बहुत आगे लेके जाती हैं। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन के अलावा प्रेजेंटेशन का जो फॉर्म फॉर्मेट कंटेंट है, और वो अच्छा है तभी कहीं ना कहीं आप सक्सेस करेंगे। तो जी। ये बहुत जरूरी है। और तो दो चीजें तो मैंने आपको बता ही दी जी। कि जी। ऐसे ऐसे करना है। तो ये बेसिक चीज है, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि धीरे धीरे विद द ग्रोथ ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे लीडरशिप सीखनी होगी। लीडरशिप इज ऑल अबाउट नोइंग द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस, एंड व्हाट आर द पेन पॉइंट्स ऑफ द पीपल अराउंड यू, एंड हाउ टू लीड मैन, हाउ टू मोटिवेट देम। ये भी एक चीज है जो धीरे धीरे आपको सीखनी पड़ती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज है। जी। तो आपने बेखूबी से अच्छे तरीके से क्लियर किया कि स्कूल के बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, कॉलेज के बच्चों के लिए क्या करनी चाहिए,
और जॉब में जो ऑलरेडी कर रहे हैं उससे कैसे स्किल आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे करियर स्विच कर सकते हैं, या अगर एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए के लिए क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ये सब अनुराग मिश्रा जी ने आज अच्छे तरीके से कवर किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो आई होप जो बच्चे को किसी चीज़ में डाउट है या कुछ क्वेरी है वो इस कमेंट में आप कर सकते हैं, या मुझसे सवाल पूछने के लिए या अनुराग जी से सवाल पूछने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन, और अपने दोस्त लोगों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें। अनुराग मिश्रा जी, धन्यवाद इस वीडियो में आने के लिए।